जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का कक्षा 10 के विज्ञान के दूसरे चैप्टर में। आइए देखते हैं कि लवण परिवार है क्या। आप हमारे साथ लिखिए। अम्ल तथा क्षार मिलकर लवण बनाते हैं। और प्रत्येक लवण में धनायन तथा ऋणायन होता है। यह धनायन तथा ऋणायन समान हुए धनायन तथा ऋणायन समान हुए तो लवण एक ही परिवार का होगा। अभी आपको समझने में दिक्कत हो रही होगी, तो यहाँ पे मैं जैसे करके समझा देता हूँ। जैसे में आप देखिए क्या, सोडियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट, इनमें क्या आ रहा है। मतलब ऐसे करेंगे तो एक रिएक्शन के रूप में आप लोग जब समझ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसे क्या हो रहा है कि सोडियम क्लोराइड में भी सोडियम प्लस आ रहा है और सोडियम सल्फेट में भी सोडियम प्लस आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट ये दोनों एक ही लवण परिवार के हैं। एक ही लवण परिवार के हैं। आप लोगों को एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ। यह सिंपल लिखा है। लवण क्या है? अम्ल तथा क्षार मिलकर लवण बनाते हैं, यह आपने भी जाना। प्रत्येक लवण धनायन तथा ऋणायन रखते हैं, ये आप आराम से जानते हैं। सोडियम है Na+Cl- धनायन तथा ऋणायन रखते हैं। ये लवण है। और यदि धनायन तथा ऋणायन समान हुए, किसी लवण का धनायन तथा ऋणायन समान हुए, जैसे कि इस लवण का और इस लवण का धनायन यहाँ पर समान है, धन है। आप जानते हैं लवण अम्ल तथा क्षार से बनता है। यहाँ पीएच में आप देखेंगे, यह एक पीएच स्केल है। यहाँ बीच में होता है 7 और 0 से यह आता है 1 2 3 4 5 10 6। उसके बाद आता है 8 9 10 11 12 13 तथा 14। यह होता है उदासीन। अगर कोई भी पीएच 7 आया तो वह हो गया क्या? उदासीन। 0 से 6 तक क्या हुआ? अम्लीय। 8 से 14 तक क्या हुआ? क्षारीय। 9
यह है पीएच स्केल। तो ये सब चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब क्या होता है, जैसे कि प्रबल अम्ल होता है और प्रबल क्षार होता है तो उदासीन बनता है, यानी कि लवण बनता है। और प्रबल अम्ल होता है, दुर्बल क्षार होता है, अम्लीय बनता है। प्रबल क्षार होता है और दुर्बल अम्ल होता है तो क्षारीय बनता है। एकदम सिंपल सी लैंग्वेज है, सिंपल सी चीजें हैं। और जैसे ये पीएच है, यह पीएच क्या है, 7 है। ये सब पीएच है, मतलब पीएच के मान है। तो यह पीएच स्केल है, ये सब पीएच के मान है। तो पीएच जैसे 7 है तो 7 है, 7 अगर कम आ रहा है तो अम्लीय होगा। ऐसे कोई भी चीज, जैसे पीएच 7 से ज्यादा है तो क्षारीय, पीएच 7 से कम है तो अम्लीय। तो आइए समझा मतलब दिखा देते हैं आपको, एकदम आराम से समझ में आ जाएगा। पहला, इसमें 3 पॉइंट होंगे, जिसमें पहला पॉइंट आप लिखेंगे क्या, अगर कोई चीज प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षार है, क्या है, प्रबल क्षार, तो वो क्या होगी जानते हैं, वो होगी लवण, यानी कि निगलेक्ट हो जाएगा ना। अगर दो ताकतवर इंसान लड़ेंगे तो उसमें से कोई अगर समान ताकत के हैं तो उसमें से किसी की हार जीत नहीं होगी, मतलब कि वह ड्रा हो जाएगा मैच। यहाँ पर भी समझ लीजिए ड्रा ही हो गया, मतलब कि निगलेक्ट हो गया, तो यह लवण बन गया। इसका मतलब इसका पीएच कितना आ गया, इसका पीएच 7 आ गया। प्रबल प्रबल दोनों हैं तो लवण बन जाएगा, यानी उदासीन इसे हम कहेंगे, क्या, उदासीन। इसे उदासीन कहना ही जो है सबसे अच्छा रहेगा। लवण कहने में थोड़ा सा कहीं कहीं आ जाता है। तो प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार क्या बनते हैं, वह उदासीन बनते हैं, उदासीन। और इनका पीएच होता है 7। पीएच इक्वल टू 7। क्या है कि जब कोई दो ताकतवर इंसान, यानी समान ताकत, मतलब समान ताकत के इंसान लड़ते हैं तो उनके बीच में ड्रा हो जाता है, उनके बीच में सेटलमेंट हो जाती है। तो ये सेटलमेंट ही हो गया है, मतलब कि निगलेक्ट हो गए हैं दोनों के पावर, ये क्या हो गया, उदासीन हो गया। अब यहाँ पर क्या देखते हैं आप, दूसरे वाले में प्रबल अम्ल तो है, प्रबल अम्ल तो है, लेकिन क्या है जानते हैं, दुर्बल क्षार आ गया, क्या, दुर्बल क्षार आ गया। तब क्या होगा, तब होगा अम्लीय, क्या होगा, अम्लीय। अम्लीय का मतलब क्या होगा, यहाँ पर देखिए, अम्लीय का मतलब है कि यह 7 से कम है पीएच मान। तो यहाँ पर लिख लीजिए पीएच मान 7 से कम, यानी पीएच कम होगा इससे 7 से। अब तीसरे वाले में आप देखते हैं, प्रबल अम्ल की जगह प्रबल क्षार हो गया है, क्या, प्रबल क्षार। और प्लस में क्या, दुर्बल अम्ल, यानी कि जस्ट दूसरे वाले का उल्टा, दुर्बल दूसरे वाले का उल्टा है तो दूसरे वाले का उल्टा आएगा भी, उसके अपोजिट आएगा भी। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, क्षारीय। वो अम्लीय था, यह क्षारीय है। उसका मान पीएच से कम, पीएच 7 से कम था, इसका मान पीएच 7 से ज़्यादा रहेगा। ठीक है, आपको यह चीज़ें सिंपल भाषा में, सिंपल चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आ गई हैं तो लिख लीजिए। इसमें अशुद्धियाँ आ जाने के कारण यह थोड़ा सा भूरे रंग का हो जाता है, क्या, हल्का सा भूरे रंग का हो जाता है।
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सब चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। एक बार फिर से चाहो तो मैं ऐसे पढ़ देता हूँ, समझा देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे साधारण नमक क्या है, यह NaOH तथा HCl, यह NaOH तथा HCl के मिलने से बनता है। इसे NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, क्या सोडियम क्लोराइड या खाने वाला नमक कहते हैं या फिर साधारण नमक कहते हैं। ठीक है। और यहाँ पर समुद्र से नमक, मैंने आपको बताया कि समुद्र के किनारे बड़ी बड़ी क्यारियां बना दी जाती है। जब ज्वार भाटा आता है तो उसमें पानी भर जाता है। ज्वार भाटा क्या होता है? ज्वार भाटा आता है पृथ्वी और चंद्रमा के ग्रेविटी में थोड़ा सा बदलाव होने के कारण। जब ये इनके ग्रेविटी के पावर में थोड़ा सा बदलाव होता है तो क्या होता है? ज्वार भाटा आता है। और ज्वार भाटा आता है तो उस क्यारियों में जब ज्वार भाटा आता है तो उन क्यारियों में पानी भर जाता है। और पानी भर जाता है तो फिर बाद में वही पानी सूख जाता है, जिसमें से उसमें अपना नमक रहता है, जिसमें से नमक को निकाला जाता है। सूखने के बाद पानी निकल जाता है। ज्वार भाटा आने के बाद उसमें पानी भर जाता है और पानी बाद में सूख जाता है, यानी वाष्प बन के उड़ जाता है। तो उसमें नमक और भी खनिज लवण रहते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा नमक निकाला जाता है। ठीक है। समुद्र से साधारण नमक ही निकाला जाता है, जबकि इसमें कई प्रकार के लवण पाए जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए आप, क्या है, कभी कभी ये नमक बड़े बड़े क्रिस्टल के रूप में मिलते हैं, जिन्हें हम खनिज नमक कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही जान लीजिए, जिन्हें हम खनिज नमक कहते हैं। इसमें अशुद्धियां आ जाने के कारण यह हल्का सा क्या हो जाता है? यह हल्का सा भूरे रंग का हो जाता है। बस यही सब चीजें हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं साधारण नमक को। साधारण नमक क्या होता है? आइए पहले हम इसके बारे में समझ लेते हैं। साधारण नमक क्या होता है? जब भी HCl और NaOH मिलता है तो बनता है साधारण नमक। इसके बारे में आइए कुछ लिख लेते हैं, फिर समझा दूंगा। पहले आप हेडिंग डालेंगे साधारण नमक। यह साधारण नमक जो होता है ना, ये हमारे केमिस्ट्री का हीरो है। यह क्या है? NaOH और HCl मिले और हमारा साधारण नमक बन गया। अब साधारण नमक जो होता है वह केमिस्ट्री में तो काफ़ी जगह यूज होता है। आपने पढ़ा कहाँ कहाँ यूज होता है, लेकिन यह हमारे खाने में भी और हमारे शरीर के लिए अगर शुद्ध रूप से साधारण नमक मिले तो वह काफ़ी फायदेमंद होता है और यह खाने में स्वाद बढ़ा देता है। यह सब चीज़ें तो आप जानते हैं। अब हम देखते हैं जो मेन चीज़ें हैं कि समुद्र से नमक कैसे मिलता है। समुद्र से नमक के बारे में आप हेडिंग डालेंगे समुद्र से नमक। यह तो हो गया साधारण नमक। अब लिखिए समुद्र से नमक। इसके बारे में और कुछ लिखाने की जरूरत नहीं है, तो आपको बता दिए। अगर आपका मन हो तो उससे जो बताए हैं उससे आप लिख सकते हैं सुन के। समुद्र से नमक। समुद्र से नमक क्या होता है? देखो दोस्त, जब कभी कभी समुद्र के किनारे
बड़ी बड़ी लहरें आती हैं तो पानी क्या होता है, सबसे पहले समुद्र के किनारे बड़ी बड़ी क्यारियां बना दी जाती हैं, और जब भी बड़ी बड़ी लहरें आती हैं तो उन क्यारियों में क्या होता है, पानी भर जाता है। वह पानी भाप बन के बाद में उड़ जाता है और बचता है क्या, खनिज पदार्थ बचते हैं, जिसमें से हमारा नमक होता है, और समुद्र से सबसे ज़्यादा यही साधारण नमक ही निकाला जाता है। तो यहाँ पर लिखिए आप क्या, समुद्र से सबसे ज़्यादा साधारण नमक ही निकाला जाता है। जबकि इसमें कई प्रकार के जबकि और भी कई प्रकार के लवण पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आप लिखेंगे कभी कभी, यहाँ पे चाहे ऐसे ऐसे ही एक लाइन छोड़ के चलिए, कि कभी कभी ये नमक क्रिस्टल के रूप में मिलते हैं, या फिर बड़े 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 क्रिस्टल के रूप में मिलते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं, जिन्हें खनिज कहते हैं, जिन्हें खनिज नमक कहते हैं। इसमें अशुद्धियां आ जाने के कारण ये आप हमारे साथ लिखते चलिएगा प्लीज, पेन और कॉपी लेके बैठिए पढ़ने के लिए। इसमें अशुद्धियां आ जाने के कारण जो न समझ में आया आप कमेंट में लिख दीजिएगा। इसके आगे वाली टॉपिक आपके जो एनसीईआरटी में दिया है, वह दिया है महात्मा गांधी और नमक। महात्मा गांधी और नमक का क्या संबंध था। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च यात्रा की थी, और दांडी मार्च यात्रा में उन्होंने नमक कानून को तोड़ा था, बस यही संबंध था। क्योंकि नमक पर भी टैक्स लगाया था अंग्रेजों ने, और वह अंग्रेजों से नमक नहीं खरीदना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने नमक कानून को तोड़ा था। और नमक मैंने आपको बताया कि समुद्र से कितने सिंपल प्रोसेस में बन जाता है, और उसके लिए भी टैक्स देना पड़े, यह तो कुछ ज़्यादा ही हो गया था। बस यही थी दांडी मार्च यात्रा, और दांडी यात्रा में नमक कानून को तोड़ा गया था। बस आप इतना जान लीजिए, इसको कोई लिखाने की खास जरूरत नहीं है। अब इसके अगली वाली टॉपिक हम देखते हैं साधारण नमक से जो रसायन बनते हैं उनके बारे में। तो हेडिंग क्या होगी हमारी, अब इसके आगे वाले जो है हेडिंग हम लिखेंगे साधारण नमक रसायनों का कच्चा पदार्थ। तो आपको हेडिंग से पता चल रहा होगा कि यह क्या है। साधारण नमक रसायनों का कच्चा पदार्थ होता है, कच्चा
पदार्थ शुरू नहीं किए, पता नहीं किसकी नजर। क्या होता है जब खाने वाले नमक या फिर NaCl को हम तोड़ते हैं तो कई रासायनिक पदार्थ निकलते हैं, कई रसायन निकलते हैं। ये नमक आपके सिर्फ खाने में ही प्रयोग नहीं होता है, जब इसमें कई क्या है महत्वपूर्ण रासायनिक पदार्थ भी होते हैं। ठीक है, जैसे ब्लीचिंग पाउडर, जैसे लिखिए आप क्या सोडियम और क्लोराइड तो होता ही है, सोडियम क्लोराइड यानी हाँ, उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर, और क्या है ये Cl है। ठीक है, और कुछ निकलता है और इसमें हाइड्रोजन भी होता है, ये Cl होता है तो हाइड्रोजन भी होता है और कास्टिक सोडा भी होता है। ठीक है, अब इसके आगे आप आज लिख लीजिए और भी जो होता होगा आ जाएगा। तो क्या होता है दोस्तों, नमक कई रासायनिक पदार्थों से मिलकर बना होता है, जिनमें से ये सब चीज उसको तोड़ने पर ये सब चीजें मिलती हैं। अब हम देखेंगे कि नमक को हम तोड़ते कैसे हैं। ठीक है, पहले आप इसको लिख लीजिए। अब हम देखेंगे कि हम नमक को तोड़ते कैसे। पहले आप इसको लिख लीजिए। क्या होता है कि जब NaCl को बार बार क्यों समझा रहे हैं यार, आप देख लीजिए। अब आपका अब इसके आगे वाली टॉपिक हम देखते हैं क्लोर क्षार प्रक्रिया। क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या होती है? क्लोर क्षार प्रक्रिया आप पहले हमारे साथ लिख लीजिए। जब सोडियम क्लोराइड को यानी NaCl को सोडियम क्लोराइड को पानी के घोल में घोलकर क्या पानी में घोलकर विद्युत प्रवाहित करते हैं। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। पेपर में आए तो आप 1-2 नंबर का आएगा और आप यही इतना लिखेंगे। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। क्या? क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। बहुत ही सिंपल है, लिख लीजिए।
क्लोज छात्र प्रक्रिया में कई उत्पाद भी बनते हैं। आप ऐसे और यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि इस प्रक्रिया में कई उत्पाद भी बनते हैं, क्योंकि इसके बाद अब हम आपको उत्पाद ही बताएंगे। तो दोस्तों अब हम बताते हैं जो क्लोज छार प्रक्रिया के उत्पाद बने थे उनमें उत्पाद और उनके कार्य क्या क्या हैं। आइए हम उनके रासायनिक समीकरण के द्वारा समझते हैं। क्लोज छार प्रक्रिया में क्या बना था? क्लोरीन गैस बनी थी, हाइड्रोजन गैस बना था और NaOH यानी कि कास्टिक वह घोल NaOH जो कि कास्टिक सोडा है वह घोल में बना रह गया था। आइए हम इन सबके कार्य देख लेते हैं। तो पहला क्या है? क्लोरीन गैस यानी क्लोरीन Cl2 जो है या क्या होती है या कैथोड नहीं होती तो क्या है? क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस क्या होती है? या एनोड पर पाई जाती है, एनोड यानी पॉजिटिव। अब आप पूछेंगे भैया उसमें तो NaCl माइनस होता है, Na+Cl माइनस होता है, तो यह एनोड पर कैसे पाई जाती है उसको अभी हम बाद में समझाएंगे। पहले आप लिख लीजिए, यह एनोड पर निकलती है। ठीक है, इसके कार्य क्या है? कार्य में है ब्लीचिंग पाउडर को बनाना, और क्या है कार्य? और है ये Cl, और क्या है? Cl के बाद कास्टिक सोडा और H2 गैस और Cl2 गैस। Cl2 यानी क्लोरीन तो खुद है। क्या होता है? क्लोरीन कैसे निकलती है? देखिए क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे आप समझ लीजिए, Na+ होता है घोल में, Na+, Cl- OH प्लस और क्या होता है? NaCl और Na पहले नंबर पे बनता है। और उसके बाद क्या बनता है? उसके बाद बनता है H2 यानी हाइड्रोजन गैस। यह कैथोड पर प्राप्त होता है। कैथोड मतलब निगेटिव, मतलब माइनस वाले पर निकलता है। इसके कार्य क्या है? इसके कार्य है कीटनाशक में तो इसके कार्य क्या है? हाइड्रोजन के कार्य क्या है? हाइड्रोजन के कार्य है अमोनिया गैस बनाने में, मतलब अमोनिया बनाने में, और अमोनिया बनाने में, ईंधन में हाइड्रोजन के काम आते हैं। और यहाँ पर आगे आप लिख लीजिए। अब क्या होता है? घोल में बचा रह जाता है तीसरा हमारा NaOH यानी कि कास्टिक सोडा। यह क्या होता है? यह
घोल में बचा घोल में बचा रह जाता है। इसके भी कार्य देख लीजिए। क्या होता है? साबुन, कागज, कपड़ा तथा डिटर्जेंट, और भी आप जो जानते होंगे उसको अब यहाँ पर आदि हम लिख दे रहे हैं। क्या है, अब आप यहाँ पे समझिए थोड़ा सा कि यह NaCl मतलब कि Na प्लस होता है, Cl माइनस होता है, हाइड्रोजन प्लस होता है, तो यह निगेटिव पे कैसे निकल जाता है, Cl माइनस होता है, जब पॉजिटिव पर कैसे निकल जाता है उसको समझ लीजिए। क्या होता है कि Na के पास क्या होता है? प्लस होता है, Cl के पास क्या होता है? माइनस होता है, हाइड्रोजन के पास क्या होता है? प्लस होता है, OH के पास क्या होता है? माइनस होता है। इसमें Na और OH क्या होते हैं? ये आपस में आकर्षित होते हैं। आपस में आकर्षित होंगे तो क्या होता है, जिसको भी साथ में आना है, साथ में रहना है, वह क्या करेगा? अपनी कुछ ना कुछ चीजें छोड़ के आ जाएगा। अगर आपके साथ कोई नहीं रहना चाहता है, वह अपनी कोई भी चीजें, कोई भी आदतें, कोई भी चीजें आपको नहीं छोड़ेगा। आप उससे कितना भी मना कर लीजिए, आप उसको बोलिए कि हमको इससे प्रॉब्लम होता है, क्या होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह आपके साथ नहीं रहना चाहता। अगर नहीं रहना चाहता तो नहीं रहेगा। अगर आपके लिए कोई चीज जो आप उसको बोल रहे हो अगर नहीं छोड़ सकता तो वह आपके साथ नहीं आना चाहता, मतलब आप उसके साथ नहीं रहेंगे तो भी बेहतर है। लेकिन इसके लिए Na प्लस के लिए हाइड्रोजन अपना प्लस आयन त्याग के निगेटिव पर आ जाता है, मतलब कि नकारात्मक। और इसके लिए Cl जो होता है OH के लिए जो क्या होता है? अपना त्यागता है और यह पॉजिटिव पर जाता है। तब यह जाके किससे? एनोड पर निकलता है। एनोड पर अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग के और यह अपना एक प्रोटॉन त्याग के, क्योंकि प्रोटॉन धनात्मक होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है, यह अपना प्रोटॉन त्याग के कैथोड पर निकलता है। ठीक है, अगर यह इसके साथ रहना चाहता है इसलिए अपना कैथोड को, अपने एक आयन को त्याग देता है, और यह इसके साथ रहना चाहता है इसलिए यह अपना एक आयन त्याग देता है। इसने इसके लिए अपना आयन त्यागा और पॉजिटिव मतलब कि धनायन पे गया, और इसने Na के लिए अपना आयन, अपने आयन को त्यागा और निगेटिव पर गया, मतलब नकारात्मक, क्या कहते हैं उसे, निगेटिव आयन पे गया, यानी कि कैथोड पर। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। सबसे ज़्यादा आपको अगर यहाँ पे प्रॉब्लम हुई होगी तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब समझ में आ गया होगा, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ये सब चीज़ें तो कोई समझाने वाली चीज़ें है ही नहीं पूरा। ये उत्पाद में बना था, क्या बना था? क्लोरीन बना था, H2 बना था, NaOH जो घोल में बना रह गया था। एनोड पर निकलता है क्लोरीन, कैसे निकलता है वो मैंने आपको बता दिया। ब्लीचिंग पाउडर, HCl, कास्टिक सोडा, H2 और मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन में काम आता है। और यहाँ पर आप आज लिख लीजिए, कीटनाशक में भी काम आता है, उसको भी लिख सकते हैं। तो इसीलिए अब आदि लिखा दिए। आदि हाइड्रोजन जो है वह कैथोड पर निकलते हैं, अमोनिया बनाने में, ईंधन बनाने में और भी चीज़ों में काम आता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि घोल में बना रह जाता है, वह साबुन, कागज, कपड़ा, डिटर्जेंट आदि चीज़ें बनाने में काम आती है। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए।